एडवर्ब यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, ये जो है एडवर्ब क्या होता है, पहले डेफिनेशन पर जाओ कि एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। दो पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़कर, सॉरी तीन पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़कर, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। नाउन प्रोनाउन को क्यों छोड़ता है? क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, और इंटरजेक्शन जो है वो अपने आप में उसका कोई विशेषक नहीं होता, क्योंकि इंटरजेक्शन यानी भाववाचक शब्द होता ही है। तो तीन पार्ट ऑफ स्पीच छोड़ दो, शेष सब की, यानी उसमें वर्ब भी आ गया, एडजेक्टिव जो खुद नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसकी विशेषता कौन बतलाएगा? एडवर्ब। और एडवर्ब अपनी विशेषता खुद बतलाता है। अरे अभी उसमें बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, अभी जैसे उसमें क्या देखेंगे। अभी ये समझो कि ये अपनी भी विशेषता बतलाता है, उसके बाद ये प्रीपोजिशन की भी विशेषता बतलाएगा, और ये पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, इसीलिए इसका नाम मॉडिफाइंग वर्ड भी है। क्या है? मॉडिफाइंग वर्ड। जैसे एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड। वैसे ही एडवर्ब को क्या कहते हैं? मॉडिफाइंग वर्ड। ठीक है, अब देखिए ये एडवर्ब जो है, एडवर्ब की भी, यानी अब तो आप क्लियर हो गया कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला हो गया है आपका सिंपल एडवर्ब, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और तीसरा हो गया रिलेटिव एडवर्ब। बात समझ में आ रही है ना? अब इसमें जो है, जो सिंपल एडवर्ब होते हैं, जिनको हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं, ये कुल जो है 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। यानी ये सिंपल जो है वो कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। पहला क्या हो जाएगा इसमें? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरे नंबर पर एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरे नंबर पर एडवर्ब ऑफ नंबर, और चौथे नंबर पर एडवर्ब ऑफ माइनर। यस, और एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसके बाद 7वें नंबर पर, 7वां है, 6वें नंबर पर, चाहे इसको हम यहीं पे ले लें या ऊपर ले लेते हैं, 6वें नंबर पर एडवर्ब ऑफ रीजन। फिर 7वें नंबर पर बताइए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन, यस। और अगला है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक ना? ये नाम से इस पर और कौन सा है? अच्छा, इसी में दिया है रिलेटिव एडवर्ब, तो यहां है तो कैसे उसमें आएगा? ए बी सी अलग अलग है, सी रिलेटिव एडवर्ब है, तो उसमें कैसे ले लेंगे हम? गलत दिया है यहां, समझो तुम, उसमें दे दिया होगा, एक जगह दे दिया होगा। जब हमने इसको अलग बना दिया
कि ये सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब अलग हो गए। अब हम सिंपल को अलग समझ रहे हैं, इंट्रोगेटिव को अलग समझेंगे, रिलेटिव को अलग समझेंगे। ठीक है, अब यहां सिंपल एडवर्ब में कौन कौन आएगा? तो एडवर्ब ऑफ टाइम, समय बताने वाले जितने शब्द होते हैं, बताइए कौन कौन होते हैं? वेन तुमको क्या समझ में आ रहा है? सिंपल है, तब वो इंट्रोगेटिव में कहां रहेगा? वो इंट्रोगेटिव में है। किसको? हाँ कह सकते हैं सून, वो एज सून एज तो कंजक्शन है। सून, सून एक शब्द है शीघ्र, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब यहां एडवर्ब कंजक्शन की बात नहीं हो रही, एडवर्ब वर्ड की बात हो रही है ना। और एडवर्ब में ऐसे वर्ड जो समय बताते हो वो सिंपल में हो। हाँ ये क्या नहीं हो सकता है? नोट करो, मैं बता रहा हूं। अर्ली हो गया, यस्टरडे हो गया, बिफोर हो गया, लेट हो गया। अर्ली माने जल्दी, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये सब क्या है? सब एडवर्ब ऑफ टाइम है, ध्यान से समझो इसको। नाउ नहीं हुआ, समय तो बता रहा है ना। ठीक है, नाउ, लेट, डेली, बिफोर, देन, लिखिए वर्ड जो लिखना हो। ऑलरेडी, सिंस, टुडे, अर्ली, आफ्टरवर्ड्स, यस्टरडे, टुमारो, एगो, सून, ये सब है एडवर्ब ऑफ टाइम। अरे भाई इनका अर्थ निकाल कर देखिए ना, समय बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। और समय बताते हुए ये जो है किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे यहां देखिए दिया ना, ही केम लेट, वह देर से आया। तो आने को ही की विशेषता हुई लेट। इसका मतलब लेट क्या है? अरे लेट माने समय बताता है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्लियर हो रही बात? इसको कैसे ढूंढा जाता है पता है? अरे किसी भी वाक्य में व्हेन लगाकर पूछो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे मिलेगा? किसी भी वाक्य में व्हेन लगाकर पूछो, जो आंसर मिलता है उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस बताइए, जैसे इसमें आया। अब इसको कैसे ढूंढते हैं पता है? प्लेस को आप पता है ना, वेन से प्रश्न, सॉरी वेयर से प्रश्न पूछ करके जो आंसर प्राप्त हो गया उसी को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। बताइए ऐसे प्लेस कौन कौन से मिलेंगे वाक्य में? तो यहां है देयर, देयर का क्या है? देयर, हियर, नियर, ये सब क्या है? सब प्लेस बताते हैं। देयर, हियर, अबव, आउट, नियर, बिलो, फार, विद इन, हिदर, दिदर, इनवर्ड, बिहाइंड, अवे, एवरीवेयर, बैकवर्ड इत्यादि। वर्ड, इन शब्दों को आप समझिए केवल। इनको मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि यदि आप पार्ट ऑफ स्पीच से अभी पूरी तरह से एडवर्ब से संबंधित शब्दों को नहीं जानते तो आप उनसे परिचित होइए कि अभी तक ये किसी वाक्य में आते थे तो आप इनको कुछ नहीं समझते थे, इनको बस अदर वर्ड्स के रूप में कहीं यूज करते थे। लेकिन आज समझिए कि वो कौन सा वर्ड है। यदि वो प्लेस बता रहा है तो उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे, टाइम बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, और प्लेस बता रहा है एडवर्ब है तो वेयर से प्रश्न पूछने पर मिलेगा, और टाइम है तो वेन से प्रश्न पूछने पर मिलेगा। ये दिमाग में रखिए आप। ठीक है, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट चलिए, एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्या बताने वाला। संख्या बताने वाले कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? ये कैसे मिलेंगे? हाउ मेनी से। संख्या हाउ मेनी से मिलता है कि हाउ मच? वैसे यहां नंबर में आया है हाउ ऑफेन। क्या? हाउ ऑफेन से प्रश्न पूछने को मिलता है। ये हाउ ऑफेन माने कितनी बार, हाउ ऑफेन यानी कितनी बार। तो कितनी बार के संबंध में यदि प्रश्न पूछ दिया गया उसे आंसर मिलता है तो वही एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाता है। हाउ मेनी से जो संख्या मिलती है वो एडजेक्टिव होता है। हाउ मेनी से क्या मिलता है? क्योंकि एडजेक्टिव में भी तो नंबर था, बताए थे ना, संख्या वाचक विशेषण। एडजेक्टिव में भी तो नंबर होता है ना, संख्या होती है। यानी जब कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हुआ कोई संख्या आ गया तो एडजेक्टिव। और यहां क्या बात हो रही है? एडवर्ब की। और एडवर्ब में इसीलिए हाउ ऑफेन है, कितनी बार। हाउ मेनी से क्या मिलेगा? एडजेक्टिव। हाउ ऑफेन से एडवर्ब। बात समझ में आ गई? चलिए अब जैसे एडवर्ब ऑफ नंबर में कौन कौन से शब्द हैं? ट्वाइस,
वंस, थ्राइस, ऑलवेज। देखो यहां ऑलवेज क्या है? नंबर। सेल्डम, ऑफन, ऑफन माने अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली माने अक्सर, बार बार ना, इन्हें क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ नंबर। चलिए नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। यही है ना, तौर तरीका या रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं इसको। तो ये मैनर कैसे पता चलते हैं? तो ये हाउ से प्रश्न पूछने पर मिलता है। किससे? हाउ, कैसे। ठीक है, तो कैसे से प्रश्न पूछने पर जो है वो मिल जाएगा आपको। जैसे इसमें वर्ड आए हैं क्लियरली, साफ साफ स्पष्ट रूप से, स्लोली धीरे धीरे, स्वीटली मधुरता के साथ, हार्डली मुश्किल से, बैडली बुरी तरह से, नाइसली अच्छे से, शो इस प्रकार, दस इस प्रकार, वेल अच्छे से, इल बुरी तरह से, क्वाइटली शांति से, प्रोबेबली संभवतया, सर्टेनली निश्चित रूप से। इसमें मैक्सिमम वर्ड एल वाई वाले हैं। हाँ, स्कार्सली, हार्डली, हाँ, केयरफुली सावधानी से। इसमें क्या है? मैनर। हाँ ठीक है, आ जाएगा। हो सकता नहीं हो ही गया, मैनर है, ये है वो केयरफुली। मैं ये देख रहा था कि केयर मैनर में आना चाहिए वो। एल वाई से बनने वाला वह वर्ड जो मैनर बता रहा हो उसे आप एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट, अच्छा यहां दिया है, नीचे दिया है स्लो में स्लोली एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना। ये तो आपको बताया गया है कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब बनता है। तो जो एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब बनता है वही एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट चलिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। डिग्री यानी होता है अवस्था, और क्वांटिटी माने मात्रा। यानी अवस्था और मात्रा बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, इनको जो है खोजने के लिए, डिग्री और क्वांटिटी को खोजने के लिए हाउ, सॉरी व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच इन व्हाट डिग्री, हाउ मच ले सकते हैं यहां। क्या? हाँ, हाउ मच। ठीक है, या इसमें एक और शब्द दिया है इन व्हाट डिग्री, कितनी मात्रा में, इन व्हाट डिग्री। इन व्हाट डिग्री हो गया? क्या हुआ, बंद हो गया क्या? क्या मैं नहीं आ रहा था? अच्छा ये वाला, चलिए हो गया ना। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। इसको डिग्री या क्वांटिटी भी कहते हैं, यहां लिख लीजिए, डिग्री या क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा बताने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन, 6 नंबर पर। यह है ना, रीजन माने कारण बताने वाला। कारण बताने के लिए व्हाई, व्हाई से कारण मिलता है ना, यानी व्हाई से प्रश्न पूछिए, जो आंसर मिले वो एडवर्ब ऑफ रीजन। कारण बताने वाले जैसे वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? तो जैसे देयर फॉर, हाँ, हेंस, हेंस यानी अतः। इसी तरह एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब आप समझते हैं, अफर्मेटिव से बना है। अफर्मेशन यानी सकारात्मक, सकारात्मक जो शब्द होते हैं, जैसे यस, यस आता है, श्योर, सर्टेन भी आ जाएगा इसी में, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली, सकारात्मक। भाई जैसे किसी ने कहा कि क्या आप ये काम करेंगे, यस, श्योर, श्योरली, सर्टेनली, तो ये सब क्या है? ये सब सकारात्मक वर्ड हैं जो सकारात्मक सेंस देते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो अफर्मेशन का सेंस देते हैं उन्हीं को एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। हाँ, इसको अब पूछने से कैसे, अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया है पूछने का,
तो इसको तो ऐसे ही अब अफर्मेशन का मतलब समझ लो ना यार, अफर्मेशन और नेगेशन दोनों को देखो। जब हमारा कोई आंसर अफर्मेटिव में हो तो वो जो वर्ड अफर्मेटिव का होगा वो वर्ड ऑफ अफर्मेशन होगा, और जो उत्तर नेगेटिव में होगा वो नेगेशन में हो जाएगा। जैसे नो नेगेशन हो गया, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। नो, नॉट, नेबर, नेबर भी तो आता है ये। अब देखो एडवर्ब है, एडवर्ब हमेशा कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। जो नेगेटिव वाला वर्ड होता है वो कहां रहता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ और मेन वर्ब के पहले। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। इसका मतलब वो क्या है? वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये नॉट या नेबर, अब आप जानिए नॉट या नेबर कौन से वर्ड? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और यस, और यस कौन? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। नो कौन? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इसीलिए एडवर्ब की 3 स्थिति बताई गई वाक्य में पहले, क्योंकि वो पूरे वाक्य को भी मॉडिफाई करता है। वाक्य के बीच में, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में वर्ब को मॉडिफाई करता है। वाक्य के अंत में, क्योंकि वो वाक्य को पूरा मॉडिफाई करता है, तो वाक्य के अंत में भी प्रयोग अदर वर्ड्स के रूप में किया जा सकता है। इसीलिए उसकी 3 स्थिति बनाई गई है, क्योंकि उस आपकी ना विशेषता बतलाता है। जो मिला वही आप बड़े अच्छे हैं। चलिए अगला क्या है? अच्छा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव को तो यहीं पर क्लियर हो गया। ये देखो ये सब क्वेश्चन जो पूछ रहे थे ये क्या है? ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही है। इन्हीं से तो मिलता है हमारा जो भी वर्ड मिलता है एडवर्ब का सिंपल। तो ये हो गए इंट्रोगेटिव एडवर्ब, हो गया ना। और रिलेटिव क्या होते हैं बताइए? इसको तो आप एडजेक्टिव जब पढ़ाए थे तभी बताए थे कि इंट्रोगेटिव वर्ड और रिलेटिव वर्ड होते हैं ना। इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, और रिलेटिव जो होते हैं वो कंजक्शन बन जाते हैं, इसीलिए उनको रिलेटिव वर्ड कहते हैं। यानी ये जितने वर्ड हैं इंट्रोगेटिव वाले, यदि ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर दिए गए तो क्या कहे जाएंगे? रिलेटिव एडवर्ब कहे जाएंगे। तो अब ये ये सिंपल एडवर्ब में ही सारे आप क्लियर कर लिए। यानी जो सिंपल एडवर्ब है वो 8 प्रकार के होते हैं। इन सिंपल एडवर्ब को जो पूछता है वही है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब यदि कंजक्शन के रूप में प्रयोग किए गए तो वही हो गए रिलेटिव एडवर्ब। समझ में आ गया? व्हेन एक शब्द को लेते हैं हम। व्हेन एक शब्द है जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में भी, यही कंजक्शन प्रयोग किया जाता है नाउन क्लास में भी। वहां पर वो जो है एक तरह से कंजक्शन के रूप में हो गया, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो जाता है। एक जगह ये रिलेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, जब वो एंटीसीडेंट के साथ होता है तो रिलेटिव एडजेक्टिव होता है, और जब वही किसी समय को पूछने के लिए प्रयोग किया गया हो तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में और रिलेटिव एडवर्ब के रूप में हो जाता है। इन चारों को एक सेंटेंस बनाकर 4 सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम कहें व्हेन डज ही कम हियर, व्हेन डज ही कम हियर। एक सेंटेंस हमने लिया एक कॉमन। यहां व्हेन जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में दर्शाया गया है। इसी को मैंने कहा आई डू नॉट नो व्हेन ही कम्स हियर। अब देखो यहां हमने इसको बना दिया कंजक्शन के रूप में, लेकिन ये कंजक्शन के रूप में नाउन क्लास बन रहा है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कर रहा है ना, रिलेटिव एडवर्ब नहीं है। यहां प्रोनाउन के रूप में कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन भी तो होता है। और इसी को अब मैं लिख रहा हूं एंटीसीडेंट के साथ, आई डू नॉट नो द टाइम when he comes here। अच्छा, यहां का क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। देखिए ध्यान से, यहां पॉइंट क्या हो गई देख रहे हो? ये when क्या है? ये when
इस टाइम के लिए आ गया, यानी टाइम एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट के लिए आया हुआ जो कंजक्शन होता है वो रिलेटिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के रूप में वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। इसका मतलब ये है एडजेक्टिव क्लॉज और ये हो गया नाउन क्लॉज। ये सब वेन अलग अलग हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि इनकी स्थिति बदल रही है। अब आइए, अब इसको एडवर्ब के रूप में देखते हैं। व्हेन ही केम हियर आई वाज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए यहां पर ये वेन, देखिए इस वेन को देखिए, ये वेन क्या है? ये है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। यानी यही वेन यहां रिलेटिव एडवर्ब के रूप में हो गया। हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये कंजक्शन हो गया रिलेटिव एडवर्ब। ये देखिए यहां एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव एडजेक्टिव। ये देखिए ये नाउन क्लॉज, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये देखिए ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड। यानी इन चार सेंटेंसेस में वर्ड एक ही है, लेकिन चारों जगह इनकी स्थिति अलग अलग है। बताइए, कॉन्सेप्ट में आया कुछ? ये शब्द हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। यानी एक ही वेन को आप एक जगह नहीं देख सकते, उनके यूजेस के आधार पर हम देखेंगे इनको, तो सबका यूज सामने नजर आएगा। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, और ये हो गया वो क्वेश्चन वर्ड।